हेलो फ्रेंड्स, मैं पी के पाठक KVVFJ से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 12th में अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत NPO में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक छोटा सा चैप्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का थ्योरी एवं प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स पर आते हैं। इसका फुल वीडियो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी समराइज कर देते हैं मेन पॉइंट। इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लास 11th में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, बिल्कुल सेम अकाउंट है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था वही है, केवल नाम चेंज है। नाम क्यों चेंज है? क्योंकि ये NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसीलिए इनका प्रॉफिट लॉस तो होता नहीं है, प्रॉफिट लॉस के लिए तो काम ही नहीं करती है। सो दैट इज द ओनली रीजन दैट its name is income and expenditure account. Okay, nature nominal है। nominal nature means debit all the expenses and credit all the gains, and इसका जो basis होता है वो accrual basis। accrual basis means हमें सारे adjustment करने होंगे। some basic rules of income and expenditure account। नेचर नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स फर्स्ट। सेकंड, बेसिस एक्यूरल बेसिस है। एक्यूरल बेसिस है मीन्स एडजस्टमेंट हमको करने होंगे और केवल करेंट ईयर के अमाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखने होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीरियड फॉर द करेंट ईयर ओनली। रिकॉर्ड revenue receipt and revenue payment. Okay, balance no opening and no closing balance. Its balance is either surplus or deficit. Adjustment prepaid and outstanding expenses and incomes, सारे एडजस्टमेंट हमको करने हैं। अभी अब मेन पॉइंट, एंट्रेंस और एडमिशन फीस, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। ओके, लेट्स सी। पॉइंट ए, विदाउट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी के बारे में जब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दी हो, देन इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीप्ट। पॉइंट टू बी नोटेड। बी, if entrance and admission fee is given any special information, okay, so that when we come under the heading of capital receipt, balance sheet, liability side, और ये केवल हमें तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेशल इंफॉर्मेशन दी हो, अदरवाइज हमें रेवेन्यू रिसिप्ट मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड या इनकम साइड ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कोई पुराना फर्नीचर बेचा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्नीचर ऑफ ₹1000 सोल्ड फॉर ₹400। आपका फर्नीचर है, सोच कर देखिए, 1000 का ओल्ड फर्नीचर यदि 400 रुपये में बेचेंगे तो कितने का लॉस हुआ। कास्ट 1000 माइनस सेल प्राइस 400 इक्वल टू लॉस 600।
अभी 600 का लॉस है तो रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, एंड फर्नीचर 1000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि फर्नीचर जो हमारा था वो बिक गया। अभी बिक गया तो बैलेंस शीट में फर्नीचर में से असेट साइड में से 1000 रुपया कम हो जाएगा। ओके, करेक्ट। एंड कैश 400, बैलेंस शीट में कैश 400 ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो गया? क्योंकि जिसको भी आपने बेचा वो आपको 400 रुपीज़ कैश देगा ना, तो वो कैश में ऐड हो जाएगी। ओके, दैट इज द एडजस्टमेंट। ओके, इन आइटम को जब तक आप पढ़िए समझिए जरा। ओके, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदा मिला। अभी चंदा मिला आपको तो ये इनकम है। इनकम है तो इनकम साइड या राइट हैंड साइड। ओके, सेकंड, ये सारे आइटम हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं विस्तार से, लेकिन रिवाइज कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा इजी हो। लेगेसी। लेगेसी मीन्स इट इज़ ए विल ऑफ डिजीज्ड पर्सन। जब भी कोई व्यक्ति अंतिम समय पे होता है और वो अपनी इच्छा या विल लिखता है कि मंदिर को, ट्रस्ट को, धर्मार्थ संस्था को कुछ पैसे देना है, सो दैट विल बी नोन एज लेगेसी। और क्योंकि ये लेगेसी लाइफ में एक ही बार होती है तो इसीलिए ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट है, लाइफ में एक बार ही मिलती है। ओके, डोनेशन। यदि जनरल डोनेशन दिया है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम की साइड लिखेंगे। इफ इट इज स्पेसिफिक डोनेशन, किसी पर्टिकुलर एक आइटम के लिए दिया हुआ है, जैसे डोनेशन फॉर स्टेडियम, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, सो दैट इज ए कैपिटल रिसीप्ट। और कैपिटल रिसीप्ट है तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की ओर जाएगी। ओके, नाउ इनकम फ्रॉम दीज फंड्स आर क्रेडिटेड। कौन कौन से? यदि स्पेसिफिक फंड है कोई, उनसे जो भी इनकम रिसीव्ड होगी तो वो सारी इनकम पुराने फंड में ऐड होगी। एंड द एक्सपेंस आर डेबिटेड। ओके, और जो भी एक्सपेंस के खर्च होंगे इनमें, इस आइटम के, वो सारे उसमें से माइनस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड पुराना बैलेंस शीट में दिया हुआ है, यदि उससे कुछ इनकम होती है, ओके, इनकम फ्रॉम दिस फंड, तो वो प्लस होगी। और यदि मान लीजिए बिल्डिंग में कुछ एक्सपेंस हुए हैं, कुछ खर्च हुआ है, बनाने में लगा हुआ है, तो वो सारे के सारे माइनस होंगे। इजी है, आपको भी प्रैक्टिकल में क्लियर होगा। ओके, नाउ वन मोर पॉइंट। इन केस ऑफ द फंड इज लेस देन द एक्सपेंस। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फंड इज लेस देन द एक्सपेंस मीन्स खर्च ज़्यादा है। अभी यदि हमारे खर्च ज़्यादा है तो क्या होगा? द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस नॉट कवर्ड बाय द फंड, इट इज सोन इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यदि खर्च ज़्यादा है तो ये बैलेंस शीट में, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्च की ओर आएगा, क्योंकि हमारे फंड से ज़्यादा खर्च हैं तब। फॉर्मेट।
इस फॉर्मेट में केवल आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस लिख दीजिए, बाकी सब ज्यों का त्यों। वेरी सिंपल। ओके, नाउ कम टू सैलरीज। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमेशा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये सैलरी हमको इतना पे करना है, पे करना है तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा क्योंकि ये करंट ईयर का है। ओके, सो लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, जो 1 अप्रैल को सत्र के प्रारंभ में आउटस्टैंडिंग था, कौन सा आउटस्टैंडिंग होगा? मीन्स लास्ट ईयर का। और हमें केवल इस ईयर के एक्सपेंस लिखने हैं, और ये कब का है? लास्ट ईयर का। सो दैट विल बी डिडक्टेड। ओके, इन 2 आइटम को आप हमेशा ध्यान में रखें। पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी फिर बताया है, इनको आप विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाकी ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस हो सारे डेबिट कर दीजिए, और जितनी भी आपको इनकम है वो क्रेडिट होनी है विथ एडजस्टमेंट यदि उनमें है तो। सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदा हमको मिला, प्लस एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड मीन्स करेंट ईयर में हमको इतना पैसा और मिलना था तो वो ऐड होगा। ओके, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, क्योंकि ये लास्ट ईयर का था तो इसीलिए ये माइनस होगा। ये एडजस्टमेंट आपने क्लास 11th में देखे हुए थे। ओके, लेट्स कम टू स्टार्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हियर वी हैव ए क्वेश्चन, इसको पढ़िए और समझिए थोड़ा सा। How are the following items shown in the accounts of not-for-profit organization? Tournament fund 50,000, tournament expense 15,000, receipt from tournament 20,000. ओके, क्योंकि ये टूर्नामेंट फंड है तो हम बैलेंस शीट में चलेंगे। देखिए बैलेंस शीट में कैसे होता है इसका एडजस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड कितना लिखा हुआ था? टूर्नामेंट फंड 50,000, ये लिखा आपने। अभी आपने पढ़ा हुआ था थ्योरी में, जितनी भी रिसिप्ट होगी वो सारी प्लस होगी, एंड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे माइनस होंगे। सिंपल थ्योरी। सो रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000 और मिला आपको तो ये प्लस होगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। ओके, इनर कॉलम में लिखेंगे। एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000 एक्सपेंस करोगे तो ये फंड आपके जितने भी हैं वो कम हो जाएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000 माइनस में है, ये माइनस में। 50 + 20 70 - 15 = 55,000। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, दैट विल बी आंसर्ड। ओके, लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विथ वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब? किसी क्लब के फाइनल अकाउंट्स बनने हैं तो ये एडजस्टमेंट कैसे होंगे चेक करते हैं हम। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, मैच फंड 80,000, ओके, एंड मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड है मीन्स ये हमारे पास फंड बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट मीन्स
जो हमारे पास मैच का फंड था उसको हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर्स में लगा दिया, बैंक में रख दिया। ओके। मैच फंड बैंक बैलेंस, मैच फंड का इतना बैलेंस बचा हुआ है कैश में या बैंक में। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट में लगाया था उसका अमाउंट 2880 इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो इंटरेस्ट मिला तो हमारे लिए इनकम, सिंपल। एंड मैच एक्सपेंस 5550, मैच का खर्च, एक्सपेंस। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज इन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटीज, मैच फंड देखिए 80,000, ये सीधी लाइबिलिटी है। अब इसमें कुछ और ऐड हुआ है क्या? यस, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने जमा किया हुआ था उस पे पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, तो इनकम 2880। ओके, दोनों को हमने जोड़ दिया। कुछ खर्च भी हुआ है, देखिए मैच एक्सपेंस 5500, खर्च हुआ है तो एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ तो माइनस करिए, घटेगा कि नहीं पैसा? आपके पॉकेट से पैसा घट जाएगा, तो माइनस 5500। ओके। असेट साइड, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो एक्स्ट्रा पैसा था मैच फंड का हमने कहीं निवेश किया, बैंक में लगाया, शेयर में लगाया। ओके, इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस शीट असेट साइड। अभी मैच फंड का बैंक बैलेंस भी है हमारे पास 3500, so that will also a income for us or assets, so that is asset side। ऐसे हम इन आइटम्स को दिखाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।